तो क्या पार्टी हाईजैक हो गई है? एक इस पर आप अपना कमेंट दे दीजिएगा। दूसरा, अली अमीन गंडा साहब का कुछ दिन पहले अफगानों के हवाले से कमेंट आया शहरियत पर, उस पर भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या वजह है इसके पीछे? दोनों बातों पर क्या पार्टी हाईजैक हो गई है? देखिए, हाईजैक पार्टी हाईजैक तो क्या होनी है। पार्टी तो अब इमरान खान का नाम है ना। इमरान खान है तो पार्टी है। बाकी जो लीडरशिप है, बाकी जो लोग हैं, उनकी तो उस तरह की पोजीशन नहीं है, उस तरह से उनकी हैसियत नहीं है। सो वो तो एक इमरान खान का नाम है ना पार्टी। दूसरा जो इशू है जो आपने कहा अली अमीन गंडापुर, देखें, एक तो मुझे बड़ी जो हैरत होती है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें जो तकरीरें हुई हैं, जिसके जॉइंट सेशन में भी, चीज़ों में भी, उनसे तो लगता है कि हमें केपी के इशू का अंदाजा ही नहीं है कि क्या इशू है, क्या हो रहा है। उसमें आप देखें कि जो इस वक्त तो अफगानिस्तान के साथ, जब तक काबुल के साथ या कंधार के साथ आपके ताल्लुकात नहीं होंगे, आप कैसे ये मामला रिजॉल्व करेंगे? क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्राइबल फ्यूड, ट्राइबल लड़ाई चल रही है, जिसको सेक्रेटेरियन उसके साथ उसका कलर है। आप कैसे उसको करेंगे जब आपके साथ काबुल की सपोर्ट नहीं होगी और कंधार की सपोर्ट नहीं होगी? और अभी तक मुझे नहीं कोई समझ आया कि ये कैसे उसको इससे निपटने की रखते हैं, क्या पॉलिसी है। लोग शहीद हो रहे हैं, 350 से ज्यादा हमारे लोग जो हैं वो तो इन 2-3 हफ्तों में शहीद हुए। ये तो बिल्कुल एक समझ से बाहर है कि जो कुछ भी हो रहा है। जानना ये भी चाहती हूँ मैं आपसे कि इस वक्त क्या लग रहा है, ईद के बाद ग्रैंड अलायंस की जो बातें की जा रही है, ये ग्रैंड अलायंस क्या करेगा? देखिए, ग्रैंड अलायंस का आइडिया तो मैंने खान साहब से जो है वो प्रूव करवाया था। मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि देखिए, हम एस्टैब्लिशमेंट के आप दूसरी साइड पे खड़े हैं, हुकूमती पार्टियों की दूसरी साइड पे खड़े हैं, तो आप ये नहीं हो सकता कि हम अपोजिशन पार्टियों के साथ भी लड़ना शुरू कर दें। बहुत अहम बात यह है कि हम अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास इस वक्त लीडरशिप नहीं है, कोई कद के लोग नहीं है जो कि इस अलायंस को मेच्योर कर सके। लिहाजा ये अलायंस भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई मेच्योर स्टेट के ऊपर और पहुंचा आपको है। लगता है मौलाना और साहब इसकी बानी जो चेयरमैन को बाहर निकालने के लिए स्टैंड लेंगे या उसके लिए सड़कों पर आएंगे? देखो, मौलाना एनजीओ नहीं चला रहे, ना ही पीटीआई और इमरान खान को एक एनजीओ चला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है इक़्तिदार में आना। इसका मतलब ये है कि आपको मौलाना को एक पॉलिटिकल बार्गेन देना पड़ेगा, एंड लाइकवाइज जेयूआई को पीटीआई को एक पॉलिटिकल बार्गेन देना पड़ेगा। अब ये बनाना जो है वो अनफॉर्चुनेटली मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप में तो कोई ऐसी सलाहियत मुझे नजर नहीं आती कि वो ये बार्गेन बना सके। कैन यू मेक अ कमबैक इन द पार्टी if leadership ये तो is खान the साहब only पे thing needed by PTI? फ्रैंकली इन्होंने बड़ा जोर लगाया खान साहब से ये कहने में कि जी खान साहब कहते हैं कि हमारी कोई जगह नहीं है, लेकिन खान साहब ने उसको जो है वो बड़ा सख्ती से रद्द किया है। और बड़ा उनका उन्होंने अब तक जितनी बातें मैंने कही हैं, इज वेरी काइंड, उन्होंने हमेशा उसको तवज्जो से सुना है, बात की है। लेकिन बाकी फैसला जब भी खान साहब करेंगे। लेकिन ये मेरा इशू नहीं है। मैं तो सिंपल ये चाहता हूँ, इस लड़ाई में जो है वो पाकिस्तान की सालमियत और सालमियत के साथ और एक अच्छा हल इसका निकले। फिर आगे पॉलिटिक्स पड़ेगी तो हम देख लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।